Now talking about some basic properties of the terms in AP. So what will happen here is, if we are having the question which deals with the sum of the 3 terms in an AP, or the sum of the 4 terms in an AP, or sum of the 5 terms in an AP, so what is the best approach? तो हम उस केस में क्या करेंगे? हम उस केस में क्या कर सकते हैं कि we can take either the 3 terms as a plus d और a plus 2d. या तो हम ये तीनों टर्म्स ले लें, या हम a plus d, a plus 2d ये तीन टर्म्स लेंगे. अदरवाइज हम ऐसा कर सकते हैं कि सर हम वो तीन टर्म्स a minus d, a और a plus d ले लें. सो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम यहां पर ऐसे लेते हैं कि हमारे पास इफ वी आर टेकिंग द थ्री टर्म्स एज a minus d, a एंड a plus d, देन अगर इन तीनों का आप सम करते हैं, if you are taking the sum of these three terms, then this d and d will get cancelled out and you will be getting 3a. So from this only equation, if we are giving the sum is equals to some quantity k, let's say, then we can directly find the value of one variable a. So it helps us to simplify the question. So the thumb rule is, the three numbers are an AP, can be taken as a minus d, a and a plus d. पर इस चीज का ध्यान रखिएगा आप कि ये कब लेंगे? ये हम तब लेके चलते हैं जब हमें सम देके रखा हो, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज नॉट a. बेसिकली हम शुरू से AP में लिखते आ रहे हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली वी आर राइटिंग द AP एज a plus d, a plus 2d. सो हमारा माइंड फिट हो जाता है कि a इज द फर्स्ट टर्म, बट यहां पर a फर्स्ट टर्म नहीं है, a minus d फर्स्ट टर्म है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि मैंने 4 नंबर्स को AP में लिया, तो जब मुझे इनका सम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें 4 टर्म्स कौन से लेने हैं? देन द 4 टर्म्स वी विल बी टेकिंग इज a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. अगेन यूज ये हो जाएगा, जब मैं सम निकालूंगा तो माइनस 3d और प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, प्लस d और माइनस का d कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a. बट अगेन यहां पर दो चीजें ध्यान रखने की है. दोनों चीजें क्या क्या है? पहली, दिस AP is starting from a minus 3d, तो a minus 3d उसका पहला टर्म. सेकेंड, शुरू से हमने क्या देखा? हमने देखा कि AP कैसे लिखी? a plus d, a plus 2d, a plus 3d. बट यहां आप देखिए, यहां पर मेरी AP है a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d. सो यहां कॉमन डिफरेंस कितना है? यहां कॉमन डिफरेंस d नहीं है, यहां कॉमन डिफरेंस है 2d. तो जब आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे थे, जैसे कि आप 3 टर्म्स ले रहे थे, तो कॉमन डिफरेंस d आ रहा था, बट जब आप 4 टर्म्स अज्यूम करेंगे, जो कि आप करेंगे a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d, then the common difference is 2d. And similarly if you need to take the 5 terms, so हम क्या करेंगे? ये 3 टर्म्स में ही एक पीछे और एक आगे बढ़ा देते हैं. So the 5 terms will be a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d. ये हम अगेन ध्यान रखेंगे कि हमें तब लेना है when we are given that the sum of the terms in an AP is some value. Similarly for the 6 terms, 4 टर्म्स जो थे उसी में एक पीछे कर लेते हैं, तो क्या होगा? a minus 4d नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जब मैं 4 टर्म्स ले रहा था तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस था वो 2d था, तो इसीलिए हमारे पास जो a minus 3d से एक पहले वाला टर्म होगा वो a minus 5d होगा, क्योंकि हम उसमें से 2d माइनस करेंगे. we will be subtracting 2d so that we will be obtaining one term previous, and similarly we will be adding 2d, so we will be obtaining the last term. सिमिलरली आप आगे के टर्म्स और अज्यूम कर सकते हैं.